पूरे हिंदू समाज का वो था कि हिंदूज ने वोट आपको दिया था, आपको हिंदू से माफी मांगनी चाहिए थी। एल्विश को शायद ये समझ में आया डैमेज होने के बाद, वो समझा और वो माफी मांग लिया। और माफी जैसे ही मांगा, हम वीडियो बनाए और बोले कि हिंदूज जीत गए, हमारी जीत हुई, और बंदा माफी मांग लिया। ठीक है, माफी मांग लिया, बात खत्म। उसके बाद अगर आप लोग नोटिस किए होंगे, मैंने कभी भी उसको कुछ नहीं बोला उस चीज के बाद, कुछ नहीं बोला। कब 6-7 दिन बाद फिर हुआ, सुनिए क्यों क्यों क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हम लोग की दोस्ती हुई या क्या हुआ, सारा चीज मैटर खत्म हो गया। अब हमारा क्या डिमांड था आप समझो। एल्विश क्या हमारा दुश्मन था? नहीं, एल्विश हमारा दुश्मन नहीं था। एल्विश को हमने सपोर्ट किया। एल्विश हिंदुत्व का चेहरा था, एल्विश ने गलती की थी, हमने एल्विश को कॉल आउट किया और एल्विश ने गलती मानी और एल्विश ने माफी मांग ली। तो हमारा काम तो पूरा हो गया ना भाई, हमारी दुश्मनी तो थी नहीं। उसने जो मेरा फोटो लीक किया था वो मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। मेरे कुछ कट्टर पब्लिक साड़े होंगे तभी वो रिटेलिएशन में किया होगा। बाद में उसको शायद पछतावा हुआ कि क्या हुआ, उसने इंस्टा से डिलीट कर दिया या रिपोर्ट हो गया, आई डोंट नो। वेरीफाइड हैंडल का तो स्टोरी पोस्ट रिपोर्ट होता नहीं है, उसने इंस्टा से हटा दिया। ठीक है, जब उसने माफी मांग ली, हाँ 6-7 दिन बाद या 10 दिन बाद क्या हुआ कि मेरा काम जब महीने में काम हो जाता है तब मैं डोनेशन खोलता हूँ। तो जैसे ही मैंने डोनेशन खोला, उसके 1-2 फैन पेजेस, बड़े बड़े फैन पेजेस फिर से मुझे ट्रोल करने लगे कि ऐसा काम तो कोई और भी कर लेगा, भिखारी है ये, सुन दिस डैट। फिर हम वही स्क्रीनशॉट लेके हम एल्विश को भेज दिए व्हाट्सएप पे कि भाई अपने टट्टो को समझाओ, जब हम तुम्हारे साथ कुछ बकचोदी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये भड़वे क्यों कर रहे हैं बकचोदी। तो फिर वो मुझे कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया कि भाई कौन है ये लोग, मैं जानता भी नहीं हूं, और ऐसे तो तुम्हारे फैंस भी बकचोदी करते हैं, तो और मैं इनको नहीं जानता हूं। तब हम बोले कि नहीं भाई, आप इनके स्पेस में बैठते हो, तो आप जिन फैन पेजेस के स्पेस में बैठते हो, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो एल्विश बोला कि ठीक है भाई, मैं समझा दूंगा, और एकदम डाउन था, मतलब मेरी ही तरह, मैं प्यार से बात कर रहा था, वो भी भाई प्यार से बात कर रहा था, और वो एकदम डाउन था। तो हम बोले कि भाई ठीक है, आप समझा लो, क्योंकि हमको कोई लफड़ा नहीं चाहिए, आपने माफी मांग ली, बात खत्म हो गया, आप अपने रास्ते खुश रहो, मैं अपने रास्ते खुश रहता हूँ। वो बोला ठीक है भाई, मैं समझा दूंगा, मैं बोल दूंगा उनको। उसके बाद मुझे मुझे सारा चीज फ्लैशबैक में चला गया कि भाई कैसे कैसे हुआ था। बिग बॉस के टाइम दोस्त बहुत, मतलब बहुत दिल से सपोर्ट किए थे। तो फिर हम दोनों के बीच में कुछ बातें हुई, थोड़ा वही पुरानी बातें कि भाई क्या क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, तुम भी गलत किए, बहुत एक्सटेंड कर दिए। हम भी बोले कि तुम भी बहुत गलत किए भाई, तुमको नहीं करना चाहिए था। फिर बातचीत हुआ भाई, बातचीत होगा और रिजॉल्व हो गया, दैट्स इट। रिजॉल्व हो गया, दैट्स इट। और हम ट्वीट कर दिए, भावनाओं में आके हम ट्वीट कर दिए, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है भाई, मेरे साथ तुम कुछ भी गलत करो, अगले बार तुम आके एक बार प्यार से बात कर लो, हम भूल जाते हैं। मेरा एक, इसको अच्छा ही समझ लो या खराब चीज समझ लो, हम भूल जाते हैं। वही चीज हुआ, दैट्स इट। हाँ, एक गलती मेरे से हुई, मैंने ये एक्सप्लेनेशन वहां नहीं डाला, ट्वीट किया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ऑडियंस ये नहीं समझेगी कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उस बंदे ने गलती किया था, उस बंदे ने माफी मांग लिया हिंदू समाज से, दैट्स इट। हमारा पर्पस खत्म हो गया था, हमारी कोई खुन्नस नहीं था, दुश्मनी नहीं थी वैसी। यही बात है भाई, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। एल्विश यादव अभी भी हिंदुत्व का चेहरा है, और वो जब किया है तो हम सपोर्ट भी किया। और एक और चीज, जब मेरा पेज गया तो भाई नो वन वॉज देयर, मतलब कोई नहीं हमसे आके पूछा कि भाई आपका इंस्टा पेज गया है तो क्या है, कैसे है, दिस डैट। वो मुझसे दो, अभी तक 3 बार मुझे मैसेज करके पूछ चुका है कि भाई, मतलब उसको भले ही उसके कॉन्टैक्ट्स नहीं है इंस्टा में, लेकिन वो 2-3 बार हमसे पूछ चुका है कि भाई मेरा मेरा कोई हेल्प चाहिए होगा तो बताना, हम हेल्प करेंगे। तो ऐसा है भाई, यही सब चीज था भाई, और कोई भी दूसरा बात नहीं बोली। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी माँ को वैसे बोला, मैंने भाई उनकी माँ को कुछ भी नहीं बोला, मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर कुछ बोला भी होगा, पहली बात, सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, विदाउट एनी कंडीशन। दूसरी चीज, जब मेरा फोटो लीक हुआ था, फोटो लीक किया, आप इस चीज को समझ नहीं सकते हो, कुछ 4 मुल्ले मेरा फोटो कर चुके थे, लेकिन 4 मुल्लों का फोटो लीक करना और एल्विश यादव एक जो ब्रांड है, वो अपने सोशल मीडिया फोटो डालने में बहुत डिफरेंस है। आज के डेट में गूगल करोगे रैंडम से ना कौन है, तो मेरा फोटो सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ये था भाई, वो फ्रस्ट्रेशन में निकला था, और मैं अभी माफी मांगता हूं अगर मैंने कोई गलत शब्द